किस्सा कुर्सी का। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज के बाद अब शासकीय डेंटल कॉलेज में भी कुर्सी का विवाद गर्मा गया है। डॉक्टर्स हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। कोर्ट ने भी आगामी सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद स्थिति और विवादित हो गई है। दरअसल है पूरा मामला पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संध्या जैन और डॉक्टर अलका गुप्ता के बीच का है। आज डेंटल कॉलेज में दोनों ही वरिष्ठ डॉक्टरों ने अपने अपने केबिन में बैठकर स्टाफ को निर्देश दिए, जिससे पूरे समय असहज और खींचतान की स्थिति बनी रही। दोनों ही डॉक्टर्स के बीच तीखी बहस के वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। मेरे कमरे में घुसे। मैडम ये चार्ज मैंने आपको अभी लिया है। आपसे मैंने चार्ज नहीं मांगा है। मुझे आप कार्य मुक्त हो चुकी हैं और कार्य मुक्त होने के बाद गवर्नमेंट ने मुझे चार्ज कोर्ट के ऑर्डर से नहीं, कोर्ट ने बोला है जो एग्जिस्टिंग है मैं चार्ज ले चुकी हूँ उसकी परमिशन में, और इसीलिए मैं आपको देना चाह रही हूँ। और ओपिनियन दे दो ना तुमको, ओपिनियन दे दो। नहीं हमने एजी को नहीं हमने पीएस को भेज दिया, हम आपको भी भेज रहे हैं। ये हमने ओपिनियन ले लिया है। आज का जो जजमेंट आया उसमें डबल एजी का गवर्नमेंट का, और वो मैं आपको रिसीव करवा रही थी पर वो आपने रिसीव नहीं किया है, इसलिए मैं आपको ईमेल और व्हाट्सएप से भेज रही हूँ। आ जाइए और मैं सबसे एक्सप्लेनेशन दूंगी कि मेरे कमरे में बिना मेरी परमिशन के कैसे एंटर हुए। दरअसल डॉक्टर देशराज जैन के सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठता के आधार पर उनकी पत्नी डॉक्टर संध्या जैन को 2023 में शासकीय ऑटोनॉमस डेंटल कॉलेज का प्राचार्य बना दिया गया था। लेकिन हाल ही में 8 जनवरी को राज्य शासन के एक पत्र ने हलचल बढ़ाते हुए डॉक्टर अलका गुप्ता को प्राचार्य बना दिया, जिसके बाद डॉक्टर गुप्ता ने पद संभाल भी लिया। लेकिन 9 जनवरी को डॉक्टर संध्या जैन इस बेदखली के खिलाफ हाई कोर्ट की शरण में चली गई, तो उधर डॉक्टर गुप्ता ने भी कोर्ट में कैविएट दायर कर दी। 10 जनवरी को हुई सुनवाई में इंदौर हाई कोर्ट ने आगामी सुनवाई तक यथास्थिति रखने के आदेश दिए हैं। अब अगली सुनवाई 20 जनवरी को मुकर्रर की गई है। क्या है दोनों पक्षों के तर्क? याची डॉक्टर संध्या जैन का कहना है कि वरिष्ठता के आधार पर उन्हें प्राचार्य का पद दिया गया है और वे राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा से चयनित हैं, लिहाजा इस पद पर उनका दावा मजबूत है और उन्होंने अपना चार्ज डॉक्टर अलका गुप्ता को अब तक नहीं सौंपा है, लिहाजा वे ही प्राचार्य हैं। उधर डॉक्टर अलका गुप्ता का कहना है कि शासन ने उन्हें प्राचार्य नियुक्त किया है, लिहाजा आधिकारिक रूप से वे ही इस पद का कार्यभार संभालेंगी। फिलहाल दोनों वरिष्ठ डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स आपस में लड़ रहे हैं और स्टाफ असमंजस में है कि किसके निर्देश पर कहां दौड़े। खैर, देखना दिलचस्प है दोनों पक्ष 20 जनवरी तक इसी तरह लड़ते रहेंगे या बीच में कोई समाधान निकलेगा। इस तरह के बढ़ते विवादों पर क्या है एक्सपर्ट की राय, आइए जानते हैं। स्वराज पदों पर पदासीन होने वाले किसी व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने की दशा में आकस्मिक और वैकल्पिक तौर पर स्थानीय प्रशासन आमतौर पर किसी सक्षम व्यक्ति को अस्थायी रूप से चार्ज सौंप देता है। यहाँ सबसे बड़ी खामी राज्य शासन के द्वारा जारी कथित हालिया आदेश से निर्मित होती प्रतीत होती है। दरअसल राज्य शासन के डॉक्टर अलका गुप्ता की नियुक्ति पत्र में स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए था कि इस स्थिति में डॉक्टर संध्या जैन के पद का अब क्या होगा। आमतौर पर ऐसे आदेशों में फेरबदल के कारण भी उल्लेखित किए जाते हैं। इससे पहले महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में भी इसी तरह का टकराव वाली स्थिति निर्मित हुई थी। यहाँ उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए आदर्श परिस्थितियाँ नहीं हैं। इससे स्टाफ में मनमुटाव, असुरक्षा, गुटबाजी और काम के प्रति समर्पण जैसे भावों में अवरोध उत्पन्न होता है। साथ ही इसका सीधा असर विद्यार्थियों की शिक्षा पर भी पड़ता है। इस तरह के आंतरिक मामलों में बार बार हाईकोर्ट की शरण लेना और हाईकोर्ट द्वारा ऐसे मामलों का निराकरण करना आदर्श स्थिति नहीं कही जा सकती है। इससे न्यायालयों पर भार भी बढ़ता है। साथ साथ विवादों में घिरी इन संस्थाओं की साख भी गिरती है। जिम्मेदार विभागों, मंत्रालयों को इस ओर ध्यान देना चाहिए।